हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कॉमोडिटी के बारे में जिसका यूज़ आप डेली यूज़ करते ही होंगे और जिसका यूज़ करने से या कंजम्पशन करने से अगर आपको समझ लो एंजाइटी फील हो रही हो या आप काम कर करके थक गए हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। उसकी एक ड्रिंक से आपका जो मन होता है वो आपका शांत हो जाएगा और फिर से आप बैक टू वर्क हो जाएंगे। तो उस कॉमोडिटी का नाम है कॉफ़ी। तो आज हम कॉफ़ी के बारे में बात करने वाले। कॉफ़ी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन कौन कौन से कंट्री में होता है, कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो मार्केट में कॉमोडिटी कॉफ़ी का जो प्राइस है, कॉमोडिटी का जो प्राइस है कॉफ़ी के रिलेटेड वो किस तरह से फ्लक्चुएट होता है। तो उन सब फैक्टर्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आपको याद दिला दूँ कि हमारे जो कॉफ़ी कॉमोडिटी का जो हमने अभी एनालिसिस किया है वो आप पूरा देखिएगा। अगर आपको कॉफ़ी कॉमोडिटी का एनालिसिस अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं कॉफ़ी कॉमोडिटी के बारे में। सबसे पहले तो कॉफ़ी एक ऐसी सॉफ्ट कॉमोडिटी जो कि एक प्लांट से डिराइव होती है, जिसका जो प्रोडक्शन होता है मोस्टली सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में होता है, जो कि उसको एकदम ड्राई सीजन भी चाहिए और थोड़ा सा मॉइस्चर भी चाहिए। तो उसके कारण ये कॉफ़ी का प्रोडक्शन हो पाता है। और मोस्टली कॉफ़ी किस तरह से प्रोड्यूस होता है, उसका जो बेवरेज आप जो कॉफ़ी की ड्रिंक्स पीते हो तो उसमें मोस्टली कॉफ़ी का ज़्यादा यूज़ होता है। कॉफ़ी के अंदर जो कॉफ़ी प्लांट होता है उसके अंदर जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है कैफीन, जो डाइट के लिए बहुत ही इमर्जिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ में अभी है। तो हम अभी देख लेंगे कि कॉफ़ी किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले कॉफ़ी दो तरह की होती है, एक होती है अराबिका और दूसरी जो होती है वो होती है रोबस्टा। जो चेरी प्रोड्यूस होती है उसके अंदर एक सीड्स होता है जिसको बीन्स भी बोलते हैं, उसके कारण उसको रोस्ट करके कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कॉफ़ी दो तरह के अल्टीट्यूड में उगाई जाती है। फर्स्ट होता है लोअर अल्टीट्यूड क्रॉप्स और सेकंड होता है हायर अल्टीट्यूड क्रॉप्स। लोअर एल्टीट्यूड क्रॉप्स मतलब क्या, ऐसे क्रॉप्स जिसको उगाए जाते हैं ड्राई सीजन में और जिसका जो एल्टीट्यूड ऑफ सीजन दैट इज एल्टीट्यूड होता है ज़मीन के ऊपर से जितना कितना ऊपर उसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 1800 से 3600 फीट के ऊपर से उसका जो प्रोडक्शन किया जाता है, जिसके कारण उसकी जो ग्रोइंग और मैच्योरिटी सीजन है वो अच्छी तरह से मेंटेन कर पाए। और जो दूसरा सीजन होता है, जो दूसरा क्रॉपिंग सिस्टम होता है कॉफ़ी का वो होता है हायर एल्टीट्यूड क्रॉप्स, जिसका जो उत्पादन होता है वो 3600 से लेके 6300 फीट तक उसका किया जाता है। और जो इसका जो प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग सीजन होता है इस हायर एल्टीट्यूड क्रॉप्स का वो ईयरली में 2 बार किया जाता है। उसके अंदर जो उसके अंदर ये कॉफ़ी के अंदर जो रेन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, उसके कारण क्या इसका जो प्रोडक्शन हो या हार्वेस्टिंग हो वो अच्छी हो सके। तो आपको जैसे पता ही होगा कि अगर आपको कोई भी कॉमोडिटी में इन्वेस्ट करना हो तो उसका जो मेन टॉप 5 प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपको समझ लो टॉप 5 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बारे में न्यूज़ पता हो जाए या उस कंट्रीज़ के बारे में कि कॉफ़ी के रिलेटेड उस कंट्री ने किस तरह से प्रोडक्शन किया, उस कंट्री में उसकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इम्पोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, अगर आप सबको उस चीज़ का नॉलेज हो जाए तो आप अगर समझ लो कोई भी कॉमोडिटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली जो कंट्री आपको देखने को मिल रही है वो है ब्राज़ील, जो कि पर ईयर 2595000 मैट्रिक टन्स ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। और जो सेकेंड नंबर पे है वो है वियतनाम 16,50,000, कोलंबिया 8,10,000 मैट्रिक टन्स, इंडोनेशिया 6,60,000, इथोपिया 3,84,000 मैट्रिक टन कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है ईयरली, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आपको इन टॉप 5 कंट्रीज़ की न्यूज़ आपको पता होनी ही चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम देख लेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको जो कॉफ़ी की जो प्राइस होती है मार्केट में उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस लाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है वो है जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स मतलब क्या हो, जैसे कि आपको मैंने टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में बताया कि उधर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है। तो उसके अंदर जो टॉप टू कंट्रीज़ के हमने जो नाम देखे दैट वॉज ब्राज़ील और वियतनाम, उसके अंदर इतना प्रोडक्शन होता है कि 2/3 मतलब पूरे वर्ल्ड में समझ लो 100% ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस होता होगा तो उसमें से 75 से 80% ऑफ कॉफ़ी ब्राज़ील और वियतनाम में प्रोड्यूस होता है। तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर समझ लो ब्राज़ील और वियतनाम में कोई भी कॉफ़ी के रिलेटेड डिमांड और सप्लाई में बहुत ही ज़्यादा समझ लो फ्लक्चुएशन आ गया, या उसका समझ लो क्लाइमेटिक कंडीशन खराब होने के कारण या कोई क्राइसिस होने के कारण या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण समझ लो कुछ बड़ा सा अगर समझ लो लॉस हो गया कंट्री को या कोई फार्म्स को अच्छी तरह से वेदर के कारण कुछ अच्छा नहीं हुआ तो जो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो डाउन हो जाएगा और जो उसकी सप्लाई मार्केट में वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके कारण भी आपको कॉफ़ी का जो प्राइस होता है मार्केट में उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। जो दूसरा फैक्टर निकल के आता है वो है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट मोस्टली क्या चाहिए कॉफ़ी को, जो बहुत ही अच्छा सूटेबल हो जाए, दैट वॉज
अगर समझ लो उसका जो ड्राई सीजन है, उसका जो एल्टीट्यूड पॉइंट है वो अच्छी तरह से मैच करता हो, तभी उसका कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है वो या हार्वेस्टिंग होती है वो अच्छे से हो सकती है। लेकिन अगर समझ लो रेनफॉल और जो सनशाइन उसको चाहिए वो अच्छी तरह से ना हो, तो जो उसका जो आउटपुट होता है, समझ लो एक प्लांट 10% ऑफ आउटपुट उनको ला कर देता है। तो अगर समझ लो उसका जो भी उसकी जो रॉ मटेरियल है वो अच्छी तरह से उसके अंदर नहीं गई, या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है रेनफॉल और सनशाइन अच्छी तरह से उसको नहीं पहुंची, तो उसका जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके कारण भी क्या जो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो आपको उसमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए उसके बहुत सारे फैक्टर के कारण उसकी जो प्राइस है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। जो थर्ड पॉइंट निकल के आ रहा है तो वो है डिस्क्रेशनरी इनकम। इसका मतलब क्या, अगर समझ लो कोई भी कॉफ़ी कंज्यूम करता है तो इसके बहुत सारे अदर सब्सटीट्यूट भी, जैसे कि समझ लो टी हो गया, तो उसका अगर समझ लो सब्सटीट्यूट का जो कंपटीशन है मार्केट में वो बढ़ जाए, या फिर जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो चाइना, तो चाइना में ज़्यादा क्या बोलते हैं जो कॉफ़ी है ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा उधर यूज़ होती है टी। तो अगर समझ लो ऐसी कोई और कंट्री में जिधर अभी मोस्टली कॉफ़ी का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है, पर बाई चांस अगर समझ लो कोई लोगों का जो नॉर्मल टेस्ट होता है या प्रेफरेंस होता है वो चेंज हो जाए और टी की ओर आ जाए, या और कोई उसके सब्सटीट्यूट की ओर आ जाए, तो उसके कारण क्या होता है उसका जो कॉफ़ी का जो यूज़ है मार्केट में वो कम होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। फोर्थ रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मोस्टली कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है मोस्टली 5 to 10 कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके कारण क्या जो मोस्टली कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो एंगेज होता है, सेंटर्ड या फोकस्ड होता है उन 5 या 6 कंट्रीज़ के ऊपर। तो उसके कारण क्या पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी का कंजम्पशन तो होता ही है। तो उसके कारण क्या जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अच्छी तरह से मेंटेन होना चाहिए ताकि हर जगह कॉफ़ी पहुंच सके। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो नेसेसिटी है वो होती है ऑयल। अगर समझ लो मार्केट में ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ जाए, या ऑयल का जो प्राइस होता है या ऑयल की कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस होती है वो मार्केट में समझ लो बढ़ जाती है, तो उसके कारण क्या जो कॉफ़ी का जो प्राइस है वो भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में या बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। जो लास्ट रीज़न है वो है हेल्थ इश्यूज़। तो हेल्थ इश्यूज़ के क्या, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर समझ लो कॉफ़ी का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए, कॉफ़ी का कंजम्पशन अगर समझ लो ज़्यादा हो जाए तो हेल्थ के लिए वो ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर एक कैफीन नाम का एक विटामिन होता है। तो उसके कारण क्या जो बहुत ही एडिक्टिव होता है, मतलब क्या नॉर्मली आप समझ लो 2 या 3 दिन में एक बार कॉफ़ी पियो या एक दिन में एक बार कॉफ़ी पियो तो वो अच्छा रहता है, मतलब एक अप टू अ लिमिट एक अच्छा रहता है। बट अगर समझ लो बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल रूटीन में दिन में 2 से 3 बार कॉफ़ी कंज्यूम करते, तो उनके लिए वो अच्छी बात नहीं होती है। अगर समझ लो कोई गवर्नमेंट कोई हेल्थ पॉलिसी लाए तो उसके कारण क्या, अगर समझ लो कॉफ़ी का जो कंजम्पशन होता है मार्केट में, जो प्राइस होता है कॉफ़ी का वो आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो होप करता हूँ कि आपको कॉफ़ी कम्युनिटी का एनालिसिस अच्छा लगे। अगर आपको कॉफ़ी कम्युनिटी का एनालिसिस पूरा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।